अच्छा, सब लोग मुझे को देख के चिढ़ रहे हैं कि ये तो कल का म्यूजिक डायरेक्टर गाना तो बनाने आया नहीं और ये वाह वाह किशोर दा को कर रहा है। मेरी मम्मी बहुत भड़क गई। तो जब वो बोले जूली तो पूरा थिएटर बाहर आ जाए। एक मैंने पूछा क्या हो रहा है ये? बोले नहीं सबको बाथरूम आया है। अरे बाथरूम आया तो गाने में क्या कौन बहुत लोग थे जिनको पसंद नहीं आया जूली। बोलते बहुत हल्का फुल्का है, मज़ा नहीं आया। गाना चले ना चले, मेरे लिए वो गाना हिट था। दिस आई हैव नेवर सेड ऑन टीवी और ऑन कैमरा। रेडियो नशा। आपने किशोर दा को आपने ये भी कहा था कि ध्यान में रख के आपने उसका कंपोज किया। डिड ही कभी गाया था उनसे, कभी कुछ हुआ था? यू सेड के जो केके ने गाया था, आपने कहा था कि मैं ओरिजिनली काइट्स का काइट्स का सॉन्ग। नहीं, काइट्स का सॉन्ग में दुविधा क्या हुई कि किशोर दा माइंड में थे और जिंदगी तो मुझे वो उनकी आवाज़ आए कान में। केके भी गा रहा है, वो तो अच्छा ही गा रहा है, केके तो बड़ा अच्छा सिंगर है, और मेरे को दादा की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है। तो मैं उनके पीछे पड़ गया केके के। तो बाद में मुझे बोलने वाला है सर मैं गा तो वही रहा हूँ, आप क्या चाहते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है। और मैं समझा नहीं पाया उनको। वो ज़िंदगी जो एक दादा ज़िंदगी से जो मैंने सीखा था उनसे, क्या ऐसा बोलते हैं, वो कुछ था, वो होता है वो तो। बट उनको कभी ट्यून सुनाई थी आपने कि यू जस्ट? नहीं, मेरे ख्याल से आई डोंट थिंक ही वाज देयर या ही वाज नॉट देयर, बट तभी पहले ही वाज नहीं, ओके। ट्यून तो उसी समय बनती है जी, तो आपके कई असिस्टेंट्स रहे एंड आज उसमें से कुछ बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स भी बन गए, बट एक जो सिंगर थे वो आपके असिस्टेंट थे एंड दैट वाज लकी अली। इज इट ट्रू दैट वो आपके लिए गिटार बजाते थे फॉर ऑल या सी इवन जूली का? we I had gone to Mahmud Bai's farm to make songs with Majru Saab, Kumara Baap. We stayed there and Lucky was there. He was a young boy then like me, and we became good friends. हम घूमने जाते थे, उनके ब्रदर एल्डर ब्रदर थे हैं अपना पक्की, उनके साथ उनकी जीप लेके। सो लकी एंड ऑल वेरी लाइक फैमिली। तो बीच में वो कुछ झगड़ा बहुत होता था डैडी के साथ। हाँ, उन दोनों का। डैडी के साथ झगड़ा बहुत, डैडी बहुत गुस्से वाले, डैडी किसकी नहीं सुनते थे। तो को मैं तो घर छोड़ दिया बोलते। अच्छा। क्या हो गया? बोला बस छोड़ दिया, अभी मैं नहीं जाऊँगा, अभी मैं नहीं जाऊँगा उधर। तो अभी मैं कहाँ जाऊँ? तो बोला गिटार लेके मतलब मेरे पास बैठ जा। Okay. So then we were friends, not my assistant like. So he played the guitar for Yarana. Yeah, there should be 2-3 guitarists also along with him. But that time there was a lot of work with me, and all my assistants, all my people made a lot of money. Like I made a lot of money with Lakshmi ji. Okay. So that circle. सुबह शाम पैसे तो आते ही रहते थे हमको, 2500, 2000, 1000, 3000, मतलब रोजाना दिन का 1-1.5 तो आता ही था उस टाइम का। 1-1.5 एक दिन में आना है बहुत बड़ी बात हो गई। Lakhs of today. और वो आता ही था। हम लोग तो, मैं तो पार्टियां देता था मेरी गर्लफ्रेंड के लिए, इधर ये स्वीट बुक कर दिया, उसका बर्थडे मना रहा हूँ, ये वो बड़ा ऐसे होता था। बट सर आपने जो अभी बच्चन साहब का सेंस है, जस्ट वी टॉक अबाउट इट, तो मेरे पास आओ, एक तो वो और आपने बाद में ऋतिक से भी कहा, बट आई वांट टू नो कि वो उनको कन्विंस कैसे किया था आपने अमिताभ बच्चन को? उसके पहले तो कभी उन्होंने फुल फ्लेज सॉन्ग नहीं गाया था, ऑफकोर्स अमर अकबर एंथनी में 1-2 वर्ड्स। एक्चुअली क्रेडिट गोज टू बख्शी साहब। अच्छा। बख्शी साहब रोड द सॉन्ग एंड ही सेड कि क्यों राजू इसको अमिताभ से गवाएं, अच्छा कुछ हर्जा क्या है? हाँ। नहीं गंवाने का, इतना बड़ा टॉप का हीरो उस टाइम पे तो क्या थे वो, बाप रे बाप। तो चले गए उनके पास। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, नोबडी न्यू दैट। प्रकाश मेहरा जी की शूटिंग चल रही थी, मुकद्दर का सिकंदर, आई थिंक सो इट वॉज इज दैट फिल्म, आई एम नॉट श्योर कौन सी पिक्चर थी। बट ही वॉज, मैं रिहर्सल करने गया था एक दिन, नेक्स्ट डे गाना था, तो ही वॉज इन इंटेंस सिचुएशन
shooting. He had eyes, red eyes, little teary eyes, and so when I went there and I wished him, he just looked through me. He didn't react. I said, acting में busy होंगे. And naturally I was giving the shot. Suddenly he came from behind and he said, राजू क्या है? मैं बोला रेसल करना था. तो then अच्छा रुको. Then somebody came and whispered in my ear, अमित जी ऊपर वेट कर रहे हैं. Okay. Makeup room, Mehboob studio. Went up there, I sang the song for him. He learned the song, he wrote the song. And he came down. तो प्रकाश मेहरा जी was boiling. I said, यार मेरा गाना छोड़ के गाना गा रहे हैं, ये इधर मेरा शूटिंग चल रहा है, इधर आ जाते हैं म्यूजिक डायरेक्टर, कहाँ से क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है. He was very upset. मैं तो भाग गया उधर से. मैं बोला पतली गली से भागो. मैं भाग गया ऊपर स्टूडियो में. नेक्स्ट डे मॉर्निंग आई थिंक झाड़ू वाड़ू लगा रहे थे, तो खोलने वाला रिकॉर्डिंग स्टूडियो खोलता है तो अमिताभ साहब आ गए. सुबह सुबह झाड़ू वाला मेरे को बोलता है कि अभी तो मैंने खोला भी नहीं था ऊपर स्टूडियो. तो बोले खोलो, मेरा गाना है आज. खोला, ऊपर जाके बैठ गए. आई केम लेट, 1 hour लेट. इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट सॉन्ग. So many words, so many up and down, मस्ती, down, पागलपन. मस्ती और violence और ये और वो, stereophonic recording. But he was a genius. He was a genius. मैंने इतनी तारीफ की उनके गाने के बाद कि हंसने लगे वो मेरे को देख के. मैंने बोला आप को मालूम नहीं है आप कौन है? He was very young then. राकेश कुमार भी खड़ा, दोनों जन. So they both were hearing me, you know, कि ये क्या बोलता है, इसको सुने. They never interrupted me. I said दो KL साइकिल साहब थे, एक राजे का बेटा लेके उड़ने वाला घोड़ा, वो गाना था, आपको याद है? तो बोले हाँ. He was just nodding me. तो बोले आपने वो गाने से भी आप 10 कदम आगे निकल गए, आपको पता है? तो बोले अच्छा. तो दोनों एक दूसरे को देख के हंस रहे, वो राकेश कुमार और वो. They were very happy that I was praising them. You had a soft corner for बच्चन साहब, क्योंकि हर पिक्चर में सुपर हिट म्यूजिक दिया. और क्या म्यूजिक दिया सर आपने? हाँ. Amazing songs. Yes. और दोस्ती के Even he had a soft corner for me. He never said no to my music because he was at the top. He could have just said यार किसी को भी और कर लो कोई. He never said. He used to come here quite often. Okay. Yeah. He used to come here. He used to drive himself. His Merc, his dark blue color or black color Merc. In the night I never used to see the color, but he used to drive himself. मेरे दोस्त उनको पार्किंग कराते थे. And he used to come and sit down. And हमारे गाने बनते थे. हमें पूछता था अमित भाई कैसा लग रहा है? तो बोले अच्छा लग रहा है. मैं चेंज करूँ? नहीं चेंज कुछ मत करो, अच्छा लग रहा है सब. He managed it well. ऐसा सब होता था. And तेरे जैसा यार कहाँ is one of his personal favorite song also. Yeah, and for that song I had told him कि भाई ये सब ढोलक तबला है, आप तो पॉप सिंगर हैं, पिक्चर में वो लगाएंगे, क्या करेंगे पता नहीं, ये गाना चलेगा, आपको ढोलक पे गा रहा हूँ मैं. Then he started to think. Then he said चलेगा. But the way he sang the song, अरे बाप रे बाप, सर माथा पकड़ के, कान पकड़ के उन देखना चाहिए आदमी को कि तेरे जैसा यार कहाँ में, ये क्या एक्सप्रेशन दिया है यार. याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना. वेरी सिंपली, वेरी हाँ. तेरे संग जीना यहाँ, तेरे संग मर जाना. द वे ऑफ राइटिंग is so lyrical. Yeah, we'll do bit by bit because see there are so many anecdotes, so many anecdotes. मुझे सब सुनना है. किशोर दा के अभी तो स्टार्ट भी नहीं किया मैंने किशोर दा. I want to hear. कुछ बताइए सर. आप एक कुछ anecdote. बहुत सारे हैं मतलब कि एक कोई फनी वाला जो उनके साथ हो. अच्छा एक मैं फनी सुनाता हूँ आपको. इज रियली फनी दिस इज. तो राकेश के पास एक ब्लू कलर की मर्सिडीज हुआ करती थी. ओके.
तो 2-3 गाड़ी थी उसके पास, तो कभी वो कहीं गए होते या नहीं होते या साउथ गए होंगे शूटिंग को, तो गाड़ी पड़ी थी, तो मैंने उनकी गाड़ी लेके किशोरदा को मिलने चले गए, मेरे पास कुछ काम था। तो आई वॉज बाई कार्स नेवर अलाउड इन साइड द बंगलो, दिस गौरी कुंज। You always have to find a place and park the car. So I went there, और as soon as my car reached the gate खुल गए। मैं बोला गेट क्यों खुल गए? अंदर आओ। उसका जो वॉचमैन मुझे बोल रहे हैं, दास बाबू या कौन था बंगाली, अंदर आओ। मैं बोला यार ये मेरे को देख नहीं पा रहा है या कुछ समझ नहीं पा रहा है, क्या हो रहा है, समझ नहीं आया। तो मैं अंदर ले लिया। मैं बोला आज शायद बोला राजू का गाड़ी अंदर आने दो। तो वहाँ से किशोरदा भागे आ रहे हैं, लुंगी पहन के, लुंगी उठा के ठाक। अरे आ जाओ। अरे मैं बोला क्या हो रहा है यार? तो मैं गाड़ी से उतरा तो मेरे को बोलता अरे तू कहाँ से आ गया? बोला दादा क्यों? अरे लता आने वाली थी। पीछे हॉर्न बजाया तो ब्लू कलर की मर्सिडीज लता जी की आ रही है। अरे मैं बोला यार ये तो यार बुरा फंस गए। तू अभी जा, लता आने वाली है, लता आ गई, देख लता आ गई। अरे इट वॉज अ कमोशन आउट देयर। तो मैं उतरा, दीदी को पाँव छुआ, बोला दीदी आपके ड्राइवर को बोलो गाड़ी हटाए, मैं गाड़ी कैसे निकालूंगा? तो बोला हाँ तो चिंता नहीं कर, तो मैं बोल देती हूँ। देन शी टुक हिम इनसाइड। ओके, इतने हाइपर हो गए, इतने वो नर्वस हो गए कि दीदी को रिसीव करना था और ये कहाँ से आ गया। लाइक दिस देयर आर मेनी बुक्स। But thank you, sir. Thank you so much, and promise Nibhana, sir, we'll keep meeting and we'll talk more and more about all your films and so on. Yes. But एक और बार congratulations for 50 years. Thank you so much. Thank you so much. Radio Nasha.